नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट में। मैं मोहित दुबे आज हिंदी मीडियम के इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड से लेसन नंबर 3 की कविता बास्केट ऑफ मूनलाइट आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों, एक एक पैराग्राफ को हम रीड करेंगे और इस कविता का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता ट्रांसलेटेड की गई है और इसके लेखक जो हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है वो है सुनील शर्मा जी। तो दोस्तों, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट कविता क्या है, एक एक पैराग्राफ करके हम समझते हैं दोस्तों। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 1 पर। मूनलाइट क्या है? लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। ओ मून, गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full विद द सीड ऑफ मूनलाइट। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कवि हैं, ही इज डिमांडिंग मूनलाइट टू मून। हाउ मच मूनलाइट ही वांटेड? ही वांटेड बास्केट फुल और 2 basket full, 1 basket full या 2 basket full मूनलाइट जो है वो मांग रहे हैं। अब क्यों मांग रहे हैं दोस्तों, अब ये हम अगले पैराग्राफ में समझेंगे। फ्रॉम द सिटी ऑफ माई विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट। अगली 4 लाइनें दोस्तों मैंने रीड की। फ्रॉम द सिटी ऑफ टू माई विलेज, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर गांव तक, मेरे गांव तक। ऑन द साइड ऑफ द पाथ, मेरे जो शहर से लेकर गांव तक जो मेरा रास्ता है उसके किनारे पर। आई वॉन्ट टू सो मेनी, सो मतलब बोना, मुझे उसे लगाना। आई वॉन्ट टू शो मेनी। सो वाई इज द पोएट डिमांडिंग फॉर मूनलाइट? द पोएट इज डिमांडिंग फॉर द मूनलाइट टू शो it on the side of the path from city to his village. I want to so many small small moon of light. He want to show small small moon of light. Then coming to next paragraph, the whole village goes to the city daily to work. He is explaining that why he want to show moonlight on the path from city to village, because every person of his village go to city to work daily. It become dark on its way back as my village is quite far. Friends, listening next paragraph, he is telling that it become dark. It become dark while the people who had gone to the city. It become dark, the people who have gone to city, because the village is too far. While coming back, it become very dark. Next, we can understand the route is tough and full of snakes and scorpions. Poet is explaining that what happened when it become dark in the way back, because the village is quite away. So when it is dark, the route are full of snake and scorpions. There are a lot of difficulties. Here snake and scorpions means the difficulty which faces by the person returning back to his village. There are many things, there are many person like snake and scorpions. Neither bus nor cart while
when my father return home I am asleep. He is spelling very good line, that while he is returning there is no regular route. On his regular route there is no bus or cart. मतलब यहाँ पर कोई एक रूट नहीं, उस रूट पर जो है कोई एक पर्टिकुलर बस या कार्ट नहीं है जिससे वो रिटर्न आ जाए. माई फादर रिटर्न होम आई एम अस्लीप. और जब उनके फादर, व्हेन माई फादर रिटर्न होम आई एम अस्लीप, तो बच्चा सो जाता है. एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम स्लीपिंग. और उसके पिताजी, his father again go back to the city to work when he is sleeping in his bed. So it is very difficult to meet with his father. Coming to the second last paragraph of this lesson, what he is actually saying: "O moon, give me a basketful of moonlight on loan." He is asking to the moon, at least give me on loan. If you do not want to give me like this, please give me it on loan. Grant me the loan of moonlight, basketful of moonlight. Why? I want to light the dark route. Because मुझे मेरे अंधेरे गांव के रास्ते को उजाला करना है. So that my father return early, ताकि मेरे पिता वापस जल्दी घर आ सके. आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरी फ्रॉम हिम. मुझे भी उनसे कहानियाँ सुननी है, परियों की कहानियाँ सुननी है और उनसे मिलना है. अगर वो जल्दी आ जाएंगे तो ही ये पॉसिबल है, क्योंकि तो रास्ते में अंधेरा है और बहुत सारी डिफ़िकल्टी है, इसलिए उनको आने में बहुत देर हो जाती है. आखिरी पैराग्राफ दोस्तों देखते हैं, फिर से रिपीट किया हुआ ये पैराग्राफ. ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट. आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ. फिर से वो वही प्रार्थना करते हैं कि गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट. मुझे मून लाइट का एक बास्केट आप दे दो और मुझे उसे अपने रास्ते के साइड में लगाना है. दोस्तों, जैसा एक कविता का सार एक बार समझते हैं. समरी क्या कह सकते हैं हम दोस्तों? इसमें एक बच्चे की को दुख को जो है एक्सप्लेन किया है कवि ने. एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ सैड द बॉय इज व्हेन हिज फादर वेंट अवे टू लॉट ऑफ माइल्स टू वर्क एंड कम टू सिटी. When the father come to city, is very difficult to meet him. 2 years, 3 years have been passed and there is no message of father. At that time, in olden days, it was very difficult to contact with each other. दोस्तों, पुराने समय में एक दूसरे से संपर्क करना बहुत मुश्किल था. It is now easy because of the new connectivities, but in olden days it was not easy. So he is asking the moonlight. We can understand in second way. He is asking something to the God to light his village. So his father or the father of any boy will not leave the village and they will live here and they will work here. सो यहाँ पर पोएट की एक मनसा है कि इस तरीके से मैं गांव में उजाला कर दूँ, गांव के रास्तों को उजाला कर दूँ, ताकि किसी को शहर जाने की ज़रूरत ही ना हो, और अगर वो शहर जाए भी तो जल्दी आ जाए. तो दोस्तों, इसी के साथ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट कविता समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कविता का अर्थ समझेंगे और उस गांव की ओर ध्यान देंगे जहां आज भी कई बच्चे अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाएं. सिटी पर गए हुए उनके पिता और
वो बच्चे आज भी इंतज़ार करते हैं कि मेरे पापा आएंगे, हमारे लिए खेल खिलौने लाएंगे, खाने के लिए बिस्कुट लेके आएंगे। साथ ही साथ जब वो आएंगे तो हमें बहुत सारी स्टोरीज सुनाएंगे। ये विचार उनके दिमाग में आज भी चलता है। तो उस वर्ग पर भी हमें अपना ध्यान देना है, ताकि किसी बच्चे को इस चीज़ की तकलीफ़ ना रहे कि उनके पिता उनके साथ नहीं है। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई हो। एक बार कविता को पूरी तरीके से रीड करें और फिर से इसका मतलब समझने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग हिंदी मीडियम के इस लेसन को अच्छे से रीड करके सारी चीज़ों को जो इसमें इंग्लिश वर्कशॉप दिया है उसे कंप्लीट करें, ताकि जब ये कविता आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको इस कविता को अंडरस्टैंड करके इसका आंसर लिखने में ज़्यादा समस्या ना आए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट।